जानना चाहेंगे माइंड बॉडी एंड रियलिटी, हम्म, इसके बारे में इसके बारे में आप कुछ बताइए। ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसको मैं बोलती हूँ फ्लो चार्ट नंबर 1। ओके। तो इसको समझते हैं। हाँ, मेरे जी, पास कुछ है नहीं ड्रॉ करने के लिए, पर आपको अपने माइंड का विजुअल ऑन करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज। सो अगर हम देखते हैं बॉडी का बेसिक यूनिट, वो क्या होता है? सेल। वैसे ही बेसिक यूनिट ऑफ माइंड क्या होगा, बेसिक यूनिट या ऑफ फंक्शन ऑफ माइंड क्या होगा ऐसे पूछो तो? थॉट। थॉट। करेक्ट, एब्सोल्युटली बिंगो। ओके। So थैंक thought यू। is nothing but a packet of energy. ओके। एनर्जी साइंस ने बताया, हमने 10th से पढ़ा है, 2 टाइप की होती हैं। जी। कौन से 2 टाइप की होती हैं? एनर्जी, दैट आई डोंट नो। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई गेट द आंसर यस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पर ऐसी नहीं होती है। हम एनर्जी को भी जज कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। है ना? ओके। साइंस ने बताया 2 टाइप, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, ओके। है ना? अब माइंड की जब हम बात करते हैं तो माइंड 12 फीट डायमीटर में है। सेंटर उसका पिट ऑफ द स्टमक में होता है, ठीक ओके। है? अब 12 फीट अगर वो डायमीटर में है तो सारे ही थॉट्स कहाँ रखे हैं? आसपास। बिल्कुल। पर किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी, ओके। है ना? अब इन सभी थॉट्स में से जिस पे भी मैं कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी डालूंगी, वो कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी उस थॉट को काइनेटिक एनर्जी बना देगी, ओके। राइट? एंड काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी इन मोशन। ओके। एनर्जी इन मोशन इज नथिंग बट इमोशन, ओके। राइट? अब ये इमोशन, अगर मैं वो थॉट सोचती रहूंगी बार बार, वो इमोशन हमारी फिजिकल बॉडी पे आएगा, जी। राइट? और दूसरों को फीलिंग्स के रूप में दिखाई देगा। ओके। एंड ऑल फीलिंग्स क्रिएट माई एक्सपीरियंस इन लाइफ, राइट। है ना? ये एक्सपीरियंस पहले कॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा और फिर सबकॉन्शियस में आ जाएगा। करेक्ट। सबकॉन्शियस में आते ही वो 6000 टाइम हो जाता है। ओके। अब जो भी 6000 टाइम वहां घुस चुका है, वो तो रियलिटी बनेगा ही बनेगा। ओके। अब छोटा सा रोल प्ले कर लेते हैं इसी बात पे, ठीक है? जी। बिफोर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट और बिफोर इवन मीटिंग मी शिप्रा, 2 टाइप ऑफ थॉट्स आ सकते थे और करेक्ट। होंगे भी। हर एक के जो सुनेगा उसके भी आएंगे। टाइम राइट। वेस्ट हो रहा है, राइट। या वाओ आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, है ना? करेक्ट। तो मुझसे मिलने से पहले भी आपने कुछ सोचा होगा, टाइम वेस्ट होगा या आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। No, I'm going to learn something. Everybody is going to learn something So very let special. let us stick to the first thought. एक Okay. रोल प्ले है, Okay. जस्ट अ रोल प्ले, ठीक है? Okay. सो शिप्रा, फोकस करो। ये यूजलेस होने वाला है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, Okay. टाइम वेस्ट है, Okay. वो सोचना है। जी। रोल प्ले है, Yes. सोचो, Of course नेगेटिविटी आएगी ना, इंटरेस्ट नहीं आएगा। है ना? तो अब अगर शिप्रा ये सोच रही है तो उसको इमोशन कौन सा है? नेगेटिव, राइट? यस। और नेगेटिव इमोशन के साथ में भी कहीं से उसको प्रेशर डाला कि डॉक्टर कविता के साथ तो पॉडकास्ट करना ही है, ठीक है? हाँ। अब वो नेगेटिविटी के साथ में मेरे सामने अगर बैठी है शिप्रा, अभी नहीं है आई नो, पर अगर वो बैठी नहीं है नहीं। तो उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा? मूड खराब, नॉट इंटरेस्टेड, आप आए हो करो और जाओ टाइप्स, यस। राइट? अब मुझे कोई ऐसे वेलकम करेगा तो एक्सपीरियंस में मैं उतना ऑब्वियस बेटर है। तरीके से जवाब नहीं दे पाऊंगी शायद, मैं जितना अभी दे रही हूँ, यस, राइट? आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अब फाइनली शिप्रा की रियलिटी विद द थॉट टाइम वेस्ट होना है, अब कैसी आएगी? टाइम वेस्ट ही हो गया, कुछ नहीं करके गए हम। अब हम करेक्ट। इसको रियलिटी में पब्लिश तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और डॉक्टर कविता आज के बाद कभी हमारे पास नहीं आएगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं मतलब डोंट रोल गिव ए नेगेटिव थॉट। रोल प्ले था। करेक्ट। अब डी रोल करके सोचो कि आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग। अब क्या जी। होगा? इमोशन बताओ अपना। आई मीन दिस विल गो वेरी वेल, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी मेरे व्यूअर्स के लिए, बहुत अच्छी एक नॉलेज मिलेगी, वो बहुत अच्छा कुछ सीखेंगे। हाउ डू यू फील विद इन, अगर हम इस ऐसे थॉट्स पे फोकस करें, कौन सी इमोशन आएगी? बहुत हैप्पी फीलिंग, हैप्पी। एक गिविंग फीलिंग कि आप मेरे पॉडकास्ट में आप आए, आपके थ्रू एक नॉलेज मिली, जिसको नॉलेज मिली शायद किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो कितना हैप्पी हो गया। राइट? तो शिप्रा थोड़ा सा ऐड ऑन कर देती हैं अपनी बातों को, हम समझ गए। सो हैप्पीनेस आएगी, है ना? करेक्ट। हैप्पीनेस बॉडी पे कैसे दिखेगी? लुक एट योर सेल्फ, यस। राइट? मेरे पूछने के पहले आप सारे आंसर्स दे रहे हो, है ना? ये जी। हैप्पीनेस है बिकॉज यू अंडरस्टैंड
whatever you are thinking is making your reality. दोनों करेक्ट सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, करेक्ट मैं सिर्फ यहाँ बैठी हूँ. ओके पर थॉट जो शिप्रा का है, जिस भी पता प्रॉब्लम दुनिया के साथ क्या होती है, वो चाहती है अपनी रियलिटी बदल दे, अपने एक्सपीरियंसेस बदल दे, जैसे वो फील करते हैं या इमोशन आते हैं वो सब बदल दे. पर किस पे फोकस नहीं करते? थॉट पर द टेक्सचर ऑफ द थॉट्स. हम करेक्ट थॉट्स को, जिस भी थॉट को रिमेंबर, कॉन्टेम्पलेशन का एनर्जी डालेंगे, सिर्फ वही थॉट क्या बनेगा? रियलिटी. हमें करेक्ट ये ऐसे फ्लो चार्ट नंबर 1 से समझना होगा. दैट मीन्स थॉट इज मेन. हमारी थॉट से ही हम बिल्कुल आगे तक जाते हैं. हमारी फर्स्ट थॉट ही अच्छी होनी And चाहिए. plus, I can add on here with respect to all the sciences that we have. But if we understand this basic formula, this basic flowchart number 1, then we are very clear that with every thought that we are focusing upon, we are creating our potential destiny. करेक्ट है ना? वो टू ऐड ऑन, चांद सितारों पे नहीं लिखा है हाँ ना? वो आपके हर विचार पे लिखा है. बिल्कुल और हर दिन हर विचार के साथ आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हो यार. बिल्कुल तो बिल्कुल फोकस कर लो ना क्या डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हो, एंड देन चेंज इट. दैट्स व्हाट यू आस्क्ड मी. कैसे आपने नाम रखा चांद सितारे विद शिप्रा. दैट्स हाउ इट इज. यस यस दैट्स नाइस. तो हमें अपनी थॉट पे बहुत वर्क करने की ज़रूरत है. जो हमारे बच्चे हैं या जो बड़े हैं जो बहुत नेगेटिविटी में रहते हैं, उनको भी प्लीज़, जो आपके आसपास लोग हैं उनको समझाइए कि अपनी थॉट चेंज कीजिए, थॉट में पॉजिटिविटी लेके आइए. कितने अच्छे से डॉक्टर कविता ने समझाया. हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिली कि हमें थॉट पर वर्क करना है. अगर थॉट अच्छी होगी तो ऑब्वियस है बहुत ही आगे स्मूथ चलेगा, और जो आप सोचोगे वो ज़रूर होगा एक दिन. जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे. तो डॉक्टर कविता, अब हम आपसे जानना चाहेंगे चक्रास के बारे में. चक्रास, स्पिरिचुअलिटी एंड सबकॉन्शियस प्रोग्राम के बारे में. चक्रास एक्चुअल कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, व्हाट डज इट मीन, किस चक्रा पे क्या होने से कौन सी डिजीज होती है, व्हाट डज इट मीन. जो हमारी व्यूअर्स हैं एक्चुअली चक्रास अगर उनको आज सुनने को मिलेगा तो वो शायद कोरिलेट भी नहीं कर पाएंगे व्हाट इज दिस. बट आप इसे प्लीज डिटेल में अच्छे से समझाइए. हमारी जो प्राइम मेरिडियंस होती हैं, या हम मान लीजिए जो आपकी स्पाइन होती है, जी उसके पैरेलली एक एनर्जी बॉडी चलती है. ओके है ना? ये एनर्जी बॉडी चलती है ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी के साथ. ओके इनको प्राइम मेरिडियंस कहते हैं. ओके ठीक है? ऐसे ही 72,000 मेरिडियंस है हमारे ओके पूरी ऑरिक स्पेस में. तो जहाँ जहाँ पे ये मेरिडियंस या एनर्जी बॉडीज क्रॉस करती हैं या इंटरसेक्शन होता है, उस इंटरसेक्शन पे एक चक्रा क्रिएट होता है. ओके ठीक है? सो ये जैसे मान लो बहुत सिंपल टर्म्स में एक फिरंडी या फिरकी जो हम लेते थे, या विंड मिल होती है, ये उसकी तरह से होता है. ओके जितना तेज हवा आएगा उतना तेज वो चलेगा. घूमेगा. है ओके ना? सो चक्रास आर लाइक दैट. सो ऐसे ही हम अर्थ से एनर्जी का फ्लो लेते हैं ओके एंड क्राउन चक्रा से वापस एनवायरनमेंट में दे देते हैं. तो ओके वी बिकम अ चैनल ऑफ एनर्जी. ओके राइट? अब जब हम वो ईड़ा और पिंगला नाड़ी की जो बात कर रहे हैं, प्राइम मेरिडियंस की, उनमें इंटरसेक्शन पे 7 मेजर चक्रास हैं. ओके ठीक है? 7 मेजर में मान लीजिए आपका रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलार प्लेक्सस चक्रा, देन हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड द क्राउन समवेयर हियर. ओके ठीक है? ये हो गए मेजर चक्रास. ओके और एक बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम है जो हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिट ऑफ सपोर्टिंग चक्रास. ओके तो बियॉन्ड दीज 7 मेजर चक्रास देर आर 245 प्लस माइनर चक्रास. ओके तो जो 72,000 मेरिडियंस है वो भी तो क्रिस क्रॉस कर रहे हैं. उनके इंटरसेक्शंस पे ये माइनर चक्रास हैं. ठीक है? तो हर थॉट को, हर बीमारी को हमारे अंदर तक आने से पहले ये हमारी ऑरिक स्पेस में पता चल जाता है. ओके और फोटोग्राफी एक कॉन्सेप्ट है कि हम फोटो खींच के बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी आने वाली है. ओ है ना? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हर चक्र, अगर हम मेजर की ही बात कर लेते हैं, ओके तो हर इसके पीछे एक एंडोक्राइन ग्लैंड कनेक्टेड है. ओके जैसे अगर थ्रोट की बात करते हैं तो थ्रोट चक्रा के पैरेलली चलता है आपका थायराइड ग्लैंड. ओके ठीक है? हार्ट चक्रा तो आपको पता ही है, हार्ट है हार्ट इसके अटैक पीछे. राइट? तो वो आएगा. अगर हम बात करते हैं सेक्रल, उसके पीछे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं.
जी, राइट? तो ये ऐसा नहीं है, और ये थर्ड आई के पीछे पीनियल ग्लैंड है। तो अगर ये पावरफुली, ये मानो आपका जो थॉट है ना, वो जितना तेजी से चलेगा, क्योंकि 7 बॉडीज हैं, जी, ठीक है, एनर्जी बॉडीज, एक फिजिकल बॉडी और बाकी 6 एनर्जी बॉडीज है हमारी। ओके, तो जितनी तेजी से वो विचार चलता है, ओके, उतनी तेजी से ये चक्रास घूमते हैं। ओके, तो चक्रास आर अ पावर हाउस ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। ओके, तो पावर वो देता है। अगर थॉट आया और मेरे पास एनर्जी नहीं है, तो मैं हाथ एंड पैर नहीं हिला पाऊंगी। करेक्ट, वो हिलेगा थ्रू सम नर्वस सिस्टम का, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, जो भी हम जानते हैं, ओके, उसके थ्रू, ओके। राइट? और ये कनेक्शन होगा आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह से, तो जो राइट? डिजीज़ आती हैं वो भी इसी से कनेक्टेड है? 100% कोई भी थॉट आएगा, वो बाहर एनर्जी बॉडी के है, पर जैसे मैंने कहा, थॉट्स टू रियलिटी फ्लो चार्ट 1 से कनेक्ट करिए। ओके, अगर हम ज़्यादा सोचेंगे किसी चीज़ को, अब वो फीलिंग फीलिंग बॉडी पे आ चुका है। ओके। मैंने कहा था इमोशन बाहर है, बॉडी पे आते हुए डिस्प्ले बोर्ड बनेगा फीलिंग। इसको हमारे व्यूअर्स के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सिंपल वर्ड्स में उनके लिए समझाइए कि ये चक्रास एंड डिजीज़ किस तरह से कनेक्टेड है? मे बी जैसे आप समझाना चाहें। जी, सो हमारी 7 एनर्जी बॉडीज़, मतलब एक फिजिकल और 6 एनर्जी बॉडीज़ हैं, जी, ठीक है? फिजिकल बॉडी के बाद होती है एडजस्टेंट ऑरा बॉडी। जी, ऑरा वो जगह है जहाँ पे सारे चक्रास या 72,000 मेरिडियंस है, जो एनर्जी मेरिडियंस है। जी, दीज आर ऑल प्रूवन कॉन्सेप्ट्स, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, रिसर्च्ड हैं, ओके, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है इमोशंस बॉडी, फिर थॉट्स बॉडी, माइंड एंड सोल। ओके, सोल एंटैंगल्ड होता है माइंड के साथ। ओके, फिर होता है आपका कॉजल बॉडी, एंड लास्ट इज द एस्ट्रल बॉडी, ठीक है? ओके, तो ये कुछ बेस है। अब बात कर रहे हैं अगर हम विचार की, तो माइंड और सोल बॉडी इधर है, फॉर ओके, एग्जाम्पल, ठीक ओके, है? माइंड में जो भी थॉट चल रहा है, क्योंकि सोल बॉडी अगर कनेक्टेड है, तो वो लाइफ प्लान के हिसाब से लेके जाएगा। जी, सोल नोज एवरीथिंग, जी, क्या प्लान लेकर आए हो, करेक्ट, है ना? वो प्लान के हिसाब से वो आपके माइंड को सोचने पे मजबूर करेगा। जी, जैसे अगर शिप्रा का लाइफ प्लान है कि मुझे पॉडकास्ट बनाना है या लोगों तक पहुंचना है, हेल्प करनी है, बहुत कर लिया करेक्ट, पहले वाला काम, जी, राइट? तो अब उसका सोल का समझ में आ गया कि नेक्स्ट स्टेप है, तो माइंड वैसे सोचने लगेगा, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ, करेक्ट, मैं अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर करेक्ट, सकती हूँ, व्हाट बेस्ट कैन आई डू, वेरी राइट? नाइस, एंड देन वो थॉट उसके माइंड में चलता जाएगा। राइट, वन फाइन डे वो इमोशंस, ये कर लूँ, इससे तो यार अच्छा लगेगा, राइट? वो यहाँ आया। अब यहाँ क्या है, राइट, और एक स्पेस है। अब जितना तेज पावरफुली वो सोच रही है, उतना तेज वो चक्रा चलेगा, राइट, राइट? वो चक्रा के थ्रू फिल्टर होके वो इमोशन अब बॉडी पे आएगा। करेक्ट, अब क्योंकि इमोशन है, कुछ करना है, बहुत खुशी लग रहा है, मजे आएंगे, अब वो जाके एक्शन करेगी, राइट। वो उसका एक्सपीरियंस बनाएगा। कितने अच्छे तरीके से आपने बताया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। ब्यूटीफुल। तो अब हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की कि आपकी नज़र में स्पिरिचुअलिटी क्या है। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके उसमें रीड किया था, उसमें आप ये कहते हैं कि 90 डेज तक कोई कुछ ऐसा किया जाए तो सबकॉन्शियस माइंड में वो फिक्स हो जाता है। आई डोंट नो इट्स वेदर इट इज़ राइट और नॉट, मैंने आपके उसमें रीड किया था एक। तो उसमें ये था कि आप 90 डेज तक सबकॉन्शियस माइंड में लेके जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी का कोई भी चैंटिंग, ओम की चैंटिंग, किसी भी नेम की चैंटिंग, जो जो पसंद करता है, जिसको जो कंफर्टेबल फील कराता है। तो आपने वो चैंटिंग की, वो 90 डेज तक आपके अंदर रेगुलर गई, उसके बाद आपके अंदर से नेगेटिविटी ही खत्म हो जाती है? या जो ये कुछ ऐसे होते हैं जैसे ये प्रभुपाद जी हैं, ये लोग किस तरीके से इसमें गए, कैसे इन्होंने ये चैंटिंग किया, इनकी लाइफ में नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म, पॉजिटिविटी, एंड वो नेम्स चैंट करने से जो 90 डेज का जो फ्लो चार्ट है वो बनता है और सबकॉन्शियस माइंड में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद आपकी लाइफ ऑल टुगेदर, आपकी थॉट और लाइफ चेंज हो जाती है। क्या ये ट्रू है कि नहीं, और आपकी नज़र में स्पेशली स्पिरिचुअलिटी का क्या मीनिंग है? सी, अगर हम साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, माइंड साइंसेस, इन सब शब्दों को सुनते हैं, दोनों का एक ही पर्पस है। ओके, वो पर्पस है आपकी आइडेंटिटी और आपको स्टेबिलिटी देना, ओके, करेक्ट? तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? माइंड और सोल की स्टडी है, ओके, ठीक है? तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद वन पर्टिकुलर रिलीजन। ओके, बस हमने अगर माइंड को समझ लिया और सोल को समझ लिया, वो एक स्पिरिचुअल ओके, जर्नी हमारी शुरू हो जाती है, ओके, राइट?
अब अगर हम बात कर रहे हैं 90 डेज वाले कॉन्सेप्ट की, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। माइंड से ब्रेन तक जाने के लिए न्यूरल पाथवेज होते हैं, ओके। ठीक है। 21 डेज अगर हम एक ही थॉट को या एक ही जाप को या एक ही रेसिटेशन को सुनेंगे समझेंगे तो क्या होगा, वो न्यूरल पाथवे के थ्रू आपके ब्रेन में आ जाएगा। ओके। और ब्रेन में अगर आ गया है तो ब्रेन विल डायरेक्ट योर बॉडी टू बिहेव इन सर्टेन मैनर, ओके। राइट। तो हम उस तरह से व्यवहार करने लग जाएंगे, ठीक है। ओके। 21 दिन में एक न्यूरल पाथवे बनता है, 40 दिन में एक हैबिट बनती है, और ओके। 90 डेज में आपको पता है स्किन रीजनरेट भी हो जाती है, ओ माय राइट। गॉड। तो अगर मैंने 90 डेज तक कुछ भी दिल से इमोशंस के साथ फील करते हुए, सिर्फ बोलना नहीं है, फील करना है। फील करते हुए इमोशनली कनेक्ट करते हुए उस वर्ड को या उस अफर्मेशन को मन में सोचना है, ठीक है। Okay. इट्स नॉट अबाउट हमने जपमाल कर लिया, इमोशन कनेक्ट कितना कर पा रहे हो, है ना। वो कनेक्शन जब आपका अंदर तक बिल्ड होता है तो डेफिनेटली आपका व्यवहार पॉजिटिव हो जाता है। जैसे वो फोर फोर लाइंस होती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, या। है ना। या फिर आई एम अ यस पर्सन, जैसे मैंने पहले वाले सेक्शन में यस। बताया। यस। या ईच एंड एवरी थिंग दैट आई वॉन्ट कम्स टू मी ईजिली एंड एफर्टलेसली, यस। ठीक है। या राम नाम जपना, यस। ठीक है। अब हर हर रिलीजन में, आप हिंदूज देख लीजिए, आप क्रिश्चियंस देख लीजिए, आप सिख देख लो, या आप मुस्लिम्स देख लो, करेक्ट। एक जाप करने की माला होती जी। है ना। वो कहते हैं कि अगर आप इतनी बार जाप करोगे तो वो आपका सच क्रिएट हो जाएगा, आपको वो रियलिटी मिल जाएगी, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि आप उन बीट्स पे फोकस कर रहे हो, आपका माइंड कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का फिल्टर टूट रहा है, अब वो इनिबिशन नहीं है। तो ओके। जो भी आप उतनी बार बीट्स पे फोकस करते हुए मांग रहे हो, आप सबकॉन्शियस के पास जाते हो और वहाँ पे से वो आप चीज़ों को अफर्मेशन कर रहे हो या मांग रहे हो, तो वो 6000 में तो चले गया। नाउ यू नो थॉट्स टू रियलिटी, रियलिटी वो होके ही रहेगा। तो आप एक गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद, एक डॉक्टर होने के बाद भी इस चीज में बिलीव करती हैं कि अगर हम चैंट करेंगे किसी चीज को और वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ये सब साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं, ओके। है ना। जैसे इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेपिटेशन, ओके। राइट। तो जितना रिपीट किया, पढ़ने से पहले अगर हम कहते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले तुम 3 बार पढ़ लो, ओके। क्या हो जाता है, सबकॉन्शियस में जा रहा है। करेक्ट। सो ये सबकॉन्शियस में जा रहा है। और मैं समझती हूँ माइंड को, मैं समझती हूँ माइंड साइंसेस को, मैं पढ़ाती हूँ माइंड साइंसेस को, राइट। और आए दिन मैं थेरेपिस्ट बना रही हूँ, और ओके। मुझे दिख रहा है कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। तो इसलिए सी, अगर मैं सिर्फ पढ़ती या कॉन्सेप्ट्स पढ़ के रह जाती तो करेक्ट। शायद मैं इतना फेथफुली नहीं ये बात बोल सकती थी। करेक्ट। पर मुझे दिख रहा है अगर मैंने सबकॉन्शियस को हील किया है, वहाँ पे काम किया है, तो वो आगे ना पीछे इस साल में या 5 साल में रिजल्ट दे ही रहा है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब मैं रिजल्ट देख रही हूँ, इट इज़ अ रियलिटी फॉर मी। जी। बॉडी नेवर लाइज। अगर मेरी चेयर पे कोई इंसान पास्ट की कोई मेमोरी सोच के फूट फूट के रो रहा है, या उसको ठंड लग रही है जिसका कोई रीज़न ही नहीं है ठंड लगे उस मोमेंट पे, राइट। तो दैट्स अ रियलिटी, राइट। राइट। एंड आई एम सीइंग इट एवरी डे। ओह, चलिए हम इसको भी समझेंगे। एनीवेज,